जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सरायकेला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पार्किंग में खड़ी ट्रेलर में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कांड्रा थाना क्षेत्र के अमलगम स्टील कंपनी की पार्किंग में यह घटना घटी है। करीब 1 घंटे बाद आधुनिक कंपनी की फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचने पर आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक ट्रेलर का केबिन जलकर खाक हो चुका था। लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। बताया जा रहा है कि ट्रेलर के केबिन में ड्राइवर खाना बना रहा था। इसी दौरान ब्लास्ट के दौरान आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट से आग की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग अंदर ही लगा हुआ था, थोड़ा था यार, और फिर 2 आदमी उतरा इधर से उधर से, और अंदर से क्या चीज का आवाज था। फिर आग लगने के बाद ब्लास्ट किया बरामदे, और फिर ज्यादा आग पकड़ लिया। उसके बाद फिर फायर वाला के आने के कारण इतना लेट से न तो आग बहुत पहले ही काबू हो जाता। घटना स्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश किए पहुंचे, और उसके बाद फायर को कंट्रोल किए। इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण हो सकता है। कहां से गाड़ी लाए? और चाईबासा से बड़ी खबर है। पोसैता में मुठभेड़ में नक्सली ढेर हुआ है। जंगल से नहीं निकाला गया है अब तक शव। कल जंगल से शव को बाहर निकाला जाएगा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचेगी। नक्सली अरुण ढेर हो गया है। 2 लाख का उस पर इनाम था, लेकिन उसका जो शव है वो पोसैता के जंगल से बाहर नहीं निकाला गया है। खबर यह है कि कल शव को बाहर निकाला जाएगा और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंचेगी। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। एनकाउंटर नहीं, मर्डर हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान, बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर नहीं था, यह मर्डर था, और सिटिंग जज या सीबीआई से जांच की मांग की है। राज्य सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने यह पलटवार किया। पुलिस में आपराधिक किस्म के लोग शामिल हुए हैं। एनकाउंटर का सच सामने लाने की उन्होंने मांग की है। और इधर रिम्स 2 के निर्माण से पहले विवाद गहराता जा रहा है। रिम्स 2 की जमीन पर अब ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने 24 अगस्त को दिन में 11 बजे नगड़ी की जमीन पर हल चलाने का फैसला लिया है। नगड़ी में रिम्स 2 के जमीन के रैयतों ने सरकार को जमीन देने से इनकार किया। इस वजह से हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आंदोलन में सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है, ताकि यह आंदोलन और मजबूत हो सके। हम लोग का खेत में धान रोपाया नहीं है, और सरकार हम लोग को, प्रशासन हम लोग को रोक रखा है। इसलिए हम लोग एक कार्यक्रम लेकर के हम लोग ये, और ये प्रेस के माध्यम से हम लोग सारे लोगों को संदेश दे करके हम लोग 24 अगस्त को ये हल जो तो रोपा रोपा का कार्यक्रम अभी वहाँ पर सरकार जो प्रशासन वहाँ पे तार का घेरा लगा करके हम लोग का खेत में रखी हुई है। हम लोग जबरन वहाँ पर खेत को तार से बंद करके रखा है। हम लोग वहाँ पर रांची में रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में नगड़ी के ग्रामीणों ने हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन का ऐलान किया है। इस आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल होंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने सलाह दी है कि चंपाई सोरेन अपने खेत में हल चलाएं, नगड़ी की चिंता सरकार पर छोड़ दें। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि चंपाई सोरेन मैया योजना का भी विरोध कर रहे थे। बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि रिम्स 2 के लिए आवंटित जमीन पर किसान हित के जो भी काम होंगे उसे सरकार करेगी। कहीं भी कोई कुछ कर सकता है। चंपाई जी अपना खेत बाड़ी में अपना हल चलाए ना, वहाँ क्या हल चलाने जा रहे हैं, ठीक है, देखा जाएगा। सरकार इसको देखेगी अपने हिसाब से। तो मैया सम्मान का भी विरोध कर रहा है। वो तो सिर्फ इसीलिए कि भाई वो अपना बदला चुकाना चाहता है कि भाई हम अगर इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो किसी भी मामले को लेकर के हम सरकार को घेरने का कहा। आप घेरिएगा कैसे? तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और इस रिम्स 2 में निर्णय लेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।